ऑर्गन डोनेशन को मैं उस श्रेणी में रखता हूं कि जिससे मिलियंस ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड जब से ये प्रत्यारोपण शुरू हुआ है अंगों का। और ये शुरू हुआ कोई 1953 से, जब अमेरिका में दो जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई की किडनी खराब हो गई तो उसके जुड़वा भाई ने किडनी दी, और वो किडनी, चूंकि ट्विंस होते हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है और उनका मैचिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसको कोई रिजेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई और वो किडनी बहुत वर्षों चली। और उसके लिए जिन लोगों ने ये किया था उन लोगों को बाद में नोबेल प्राइज भी मिला। किन ऑर्गन्स का प्रत्यारोपण होता है तो उसमें सबसे जो कॉमन है वो तो गुर्दा, किडनी की हम बात सुनते हैं। और किडनी दो लोगों को लग सकती है क्योंकि दो किडनी होती है और एक किडनी पे जीवन चल सकता है आराम से। कई लोगों को पैदाइशी एक किडनी ही होती है और उस पर उनकी पूरी जीवन निकल जाता है। दूसरा लिवर, अगर हम इस तरह के अंगों की बात करते हैं तो लिवर भी स्प्लिट करके दो लोगों में कई बार लग जाता है, लेकिन वो उसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, इसलिए आमतौर से लिवर एक ही ऑर्गन, एक ही अंग की तरह लगाया जाता है। फिर हार्ट लग जाता है और पैंक्रियाज लग जाता है, इंटेस्टीन को ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी भारत में ही एक हमारे सर्जन हैं, उन्होंने यूट्रस का भी प्रत्यारोपण किया है। और इसके अलावा लोगों ने पूरा फेस ट्रांसप्लांट किया हुआ है, आपने सुना होगा। हैंड लग जाते हैं, पूरे हाथ, आपने सुना होगा अमृता इंस्टीट्यूट कोची में हाथ लगे एक व्यक्ति को। और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कोई भी अंग को लिया जा सकता है इस तरह का, जिसको फंक्शन के लिए इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ कुछ टिश्यूज को भी ले सकते हैं, जैसे आई डोनेशन, आई का दान बहुत कॉमन है और करीब उसकी रिक्वायरमेंट इंडिया में 2 लाख कॉर्निया की है साल की, लेकिन 25,000 कॉर्निया ही मिल पाते हैं। तो आई डोनेशन को मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। और हम एक हेल्पलाइन होती है सभी अस्पतालों में, जहाँ जहाँ भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे फ़ोन करके बताया जा सकता है, तो लोग आ जाते हैं, कॉर्निया ले जाते हैं और कोई डिस्फिगरमेंट नहीं होता है उसमें, बहुत अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा बोन्स को रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, स्किन ले लेते हैं, टेंडन्स को ले लेते हैं, और दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, वो करीब 32-33 प्रकार के टिश्यूज़, स्किन ली जा सकती है। जैसे बर्न हो जाता है बहुत सारे लोगों को, 70%, 80%, उन लोगों में स्किन की कमी हो जाती है, स्किन उनके शरीर पर होती नहीं है, तो कैसे लगाएं? तो टेम्परेरी कवर के लिए स्किन लगाई जा सकती है और उसको टेक्निक्स होती हैं जिससे उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसको भी कम किया जा सकता है। और हार्ट कई बार नहीं ले पाते हैं जो एल्डरली लोगों के या जिनके डिजीज्ड हार्ट है, तो उनके वेल्व ले लेते हैं, वेल्व काम आ जाते हैं बाद में जो हार्ट के हैं। तो इस प्रकार से शरीर के लगभग सभी अंगों को, लेकिन जो सबसे कॉमन है जैसे मैंने बताया, गुर्दा, लिवर, हार्ट, पैंक्रियाज, इंटेस्टीन भी अभी उतना भारत में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों में इंटेस्टीन के भी ट्रांसप्लांट के नंबर बढ़ गए हैं। इसमें एक तो जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं लोगों में, और बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और अंधविश्वास हैं, सुपरस्टिशन है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उसकी वजह से लोग तैयार नहीं होते। दूसरा, जब किसी निकटजन बीमार होता है और इस तरह से बीमार होता है कि उनके और अंग लेने की बात आती है, जैसे ब्रेन डेथ हो गई किसी की, हेड इंजरी हुई और ब्रेन डेथ हो गई, तो सबसे कॉमन वही इंडिकेशन होता है ऑर्गन प्रत्यारोपण का, लेने अंग दान का। तो उसमें उस समय उनके जो निकटजन होते हैं वो बहुत भावनात्मक तौर पे अपना मन नहीं बना पाते हैं बहुत बार। इसके लिए भी बहुत मैच्योरिटी चाहिए
जो विदेशों में पहले से इस पर काम हुआ है और वहाँ पे काफ़ी मैच्योरिटी है इस विषय में। और जहाँ तक प्लेज करने की बात है, तो प्लेज करना भी इसीलिए अच्छा है कि उससे थोड़ी अवेयरनेस होती है, और प्लेज करके केवल अपने तक न रखें उसको, अपने परिवार में बता दें, अपनी पत्नी को बता दें, अपने और माँ बाप को बता दें, भाई बहन को बता दें कि भाई कभी ऐसा हो तो आप फला फला अस्पताल में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और कम से कम कुछ नहीं है तो आई डोनेशन तो हो जाएगी मृत्यु के बाद, अगर बाकी और अंग नहीं भी लिए जा सकते, क्योंकि अंग तो केवल जब ब्रेन डेथ होगी, अस्पताल में होंगे तब लिए जा सकते हैं, या कार्डियक डेथ हो आपकी तब लिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कभी कुछ लोग ये मान लेते हैं, ये धार्मिक तौर पे कह लो उसको, कि रिलीजियस बिलीफ के साथ पुनर्जन्म में हम लोगों का विश्वास है, तो पुनर्जन्म अगर इसका होगा, इसने अंग दे दिया अपना, तो शायद अगले जन्म में वो बिना उस अंग के उसका जीवन जन्म होगा। तो ये भ्रांतियां तो हमारे धर्म गुरु ही हटा सकते हैं, क्योंकि वो तो डेथ्स होती हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग जीवित अस्पताल आते हैं, उसके बाद फिर ऐसे हो जाते हैं, ब्रेन डेथ वगैरह हो जाती है, जब ऑर्गन लिए जा सकते हैं और उसके लिए लोग कंसेंट दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल भारत में हम लोगों को भी शर्म आती है इस बात पे कि हमारा जो ऑर्गन डोनेशन का अंग दान का इतना प्रतिशत इतना कम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी निराशाजनक है, और इसमें बदलाव आना चाहिए। मैंने ऑर्गन प्लेज किए हैं करीब 10 वर्ष पहले। अगर आपकी कभी ऐसी अवस्था हुई जिसमें ऑर्गन निकाले जा सकें, तो अगर नहीं पता होगा तो फिर नहीं लिए जा सकते। और इसके अलावा एक चीज़ और लोगों को समझना है, मैं ट्रॉमा सेंटर में चूंकि था, तो 3 से 6 महीने हमेशा अपना ब्लड डोनेशन करता था। और कई बार तो ब्लड बैंक वाले कहते भी थे अब क्यों मैं तब तक की एज हो गई, मैंने कोई बात नहीं आप ले लो। तो कुछ भी नहीं है तो ब्लड डोनेशन तो हम सब कर ही सकते हैं। और बोन मैरो डोनेशन लोगों को उससे भी लाइफ सेविंग होता है। कैंसर में आजकल बोन मैरो डोनेशन बहुत आवश्यक हो गई है, और कई बार वो HLA मैचिंग नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारे लोगों की स्क्रीनिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो बहुत तरह से लोग समाज में कंट्रीब्यूशन अपना योगदान कर सकते हैं लोगों का जीवन बचाने के लिए। बॉडी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगी, क्योंकि वो पूरा सिल दिया जाता है। जो अंग है वो तो अंदर है शरीर के, लिवर भी अंदर है, किडनी भी अंदर है, हार्ट भी अंदर है। तो पूरा यहाँ से खोल के, पूरा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक खोल के, चेस्ट खोल के, एब्डोमेन खोल के अंग निकाल लिए जाते हैं और फिर बॉडी को सिल दिया जाता है। तो जैसे पोस्टमार्टम में भी यही करते हैं। ये बिल्कुल बॉडी को कोई म्यूटिलेशन नहीं होता है, और अगर कोई जना चाहता है कि बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाए तो वो प्रिजर्व भी कर देते हैं। उसके प्रिजर्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, उनसे प्रिजर्व कर देते हैं। अगर किसी को 1-2 दिन बाद क्रिमेशन करना है या बरियल करना है तो वो भी संभव है। और इसको बिल्कुल बहुत ही रिस्पेक्टफुली किया जाता है बॉडी को। तो कोई उसमें इस तरह का लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि बॉडी म्यूटिलेट हो जाती है। कोई आपका पैर नहीं काट रहा, कोई हाथ नहीं काट रहा। वो तब अवस्था होगी जब किसी को हाथ की आवश्यकता है और आपने कंसेंट दे दी है उसकी, तो फिर हाथ निकालेंगे, अदरवाइज नहीं, वो बॉडी पूरी इंटैक्ट रहेगी। तो उसमें केवल ये अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टीन है, ये लिए जा सकते हैं। और अगर बोन भी लिए तो उसके बाद भी वो सिल दिया जाता है। विदेशों में एक चीज और भी करते हैं, दो तरह से ये काम करता है। एक तो जैसे हेड इंजरी हो गई किसी को, तो स्कूल के बच्चों को वो हॉस्पिटल में लाके उन हेड इंजरी के पेशेंट्स को दिखाते हैं कि देखो, एक तो वो प्रिवेंशन के लिए भी काम करता है वो, कि भाई देखिए ये ओवर स्पीडिंग करी या ये रोड एक्सीडेंट हुआ, इस तरह से ये चला रहे थे, हेलमेट नहीं लगा हुआ था, तो इनको ब्रेन इंजरी हो गई। तो और दूसरे ऑर्गन डोनेशन डे पे हम लोग
कुछ सेमिनार करते हैं, स्कूल के बच्चों को भी बुला के उनको भी प्रश्नोत्तर करते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने किया है, मैंने भी इन्वॉल्व रहा हूँ इससे, और आज भी लोग इससे इन्वॉल्व हैं। लेकिन अभी भी हम लोग जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ भारत में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं, करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं साल में, और हर एक्सीडेंट में किसी न किसी की मृत्यु होती है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं जो अस्पताल में आते हैं, जिनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो वो लोग सब करीब, हम लोगों ने एस्टिमेट किया था, दिल्ली में लगभग 10,000 डोनेशन साल में हो सकते हैं, ब्रेन डेथ्स होती हैं पूरे सब अस्पतालों को मिला के। केवल एक ट्रॉमा सेंटर में ही, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 100 ब्रेन डेथ्स डिक्लेयर होती थी साल में, और उसमें से केवल 10 परिवार ही सहमति देते थे अंगदान की अपने निकट जन के। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अपर्याप्त है ये नंबर, हमें बहुत चाहिए, चाहे किडनीज के चाहे लिवर के। तो इसीलिए फिर लाइव रिलेटेड डोनेशन हम बोलते हैं, चाहे किडनी का हो, चाहे लिवर का हो, हार्ट का हो। हार्ट तो खैर लाइव दे नहीं सकता, तो मृत्यु के बाद ही आएगा, तो इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट उतने होते भी नहीं हैं। एक सिंगल ईयर में मुझे याद है कि एम्स में हमने 14 हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे कैडवर डोनेशन, तो वो एक अपने में रिकॉर्ड था। अच्छा, कई लोग पूरा शरीर भी डोनेट करते हैं टीचिंग के पर्पस से मेडिकल कॉलेजेस में। जैसे जो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बासु, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था जब उनकी मृत्यु हुई, उससे पहले मेडिकल कॉलेज में। हमारे यहाँ जैसे एक प्रोफेसर थे सर्जरी के, अभी भी हैं, उन्होंने अपने मदर की बॉडी डोनेट कर दी हमारे एम्स में एनाटॉमी डिपार्टमेंट को, और हमें बॉडी डोनेशन मिलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट को। तो वो फिर बच्चे सीखते हैं उन पे, मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, वो उस पर डिसेक्शन करके सीखते हैं। एक और थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, बलराज मधोक, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनकी भी शरीर डोनेट हो गया था एम्स को। तो लोग करते हैं डोनेशन, बॉडी डोनेशन भी करते हैं और अंग डोनेशन भी करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद फिर ये वाले किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, जो भी लाइव ऑर्गन्स हैं, लंग्स, ये नहीं लिए जा सकते। फिर ये डॉक्टर बरुआ ने काफ़ी, आई थिंक अर्ली 60s या मिड 60s में किया था, और उनको काफ़ी, उनकी भर्त्सना भी हुई थी उस समय, उनको अरेस्ट भी हुए थे वो। लेकिन वो देखिए, ये इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल ये है प्रत्यारोपण का जो पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, ये इतना आसान नहीं है कि आप पिग का या कुत्ते का हार्ट लगा दें और वो काम कर जाए। लेकिन जो चीज़ काम कर सकती है वो क्लोनिंग कर सकती है आने वाले समय में। एडिनबरा में उन्होंने क्लोन कर दी थी। अगर हमारी ह्यूमन क्लोनिंग शीप में हो जाए, पिग में हो जाए, वो ऑर्गन काम कर जाएंगे, क्योंकि जेनेटिक आपका जो मेकअप है वही रहेगा। अब यूएसए में उन्होंने पिग का किस तरह से किया है, क्या वो क्लोनिंग के बाद किया है, ये खुलासा नहीं हुआ है इस विषय में। लेकिन तभी ये इस पर सफलता मिलेगी अगर ये बिल्कुल क्लोन्ड होगा। अब क्लोनिंग जो है यूएसए में बैन है आज की तारीख में, क्योंकि इसके मिसयूज होने की संभावना बहुत ज्यादा है इसलिए। लेकिन इसको बहुत कंट्रोल्ड वे में एथिकली अगर किया जाए तो ऑर्गन्स की जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्लोनिंग करके आप एनिमल बनाइए, उसके ऑर्गन लेके व्यक्तियों में लगाइए, इंसानों में लगाइए, तो उससे आपकी जो कमी है अंगों की वो दूर की जा सकती है।